हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 इंडाइजेस एंड क्यूब रूट। तो अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 और प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने इंडाइजेस जो है ना उसका मतलब समझ लिया है। इसका मतलब कि इंडाइजेस मतलब इंडेक्स होते हैं, बरोबर। तो जो हमारा 3.1 है एंड जो हमारा 3.2 था वो इंडाइजेस के ऊपर बेस था। लेकिन अभी हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट जो आज है दैट इज 3.3, वो हमारे क्यूब रूट के ऊपर बेस्ड होगा। तो चलो हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करते हैं। अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है ना तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा के फटाफट देख लेना, ठीक है। चलो, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, है ना, कि क्यूब और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर वही नहीं पता होगा तो प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि देखो, क्यूब और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है वो तो बात की बात है। लेकिन उसके पहले आप लोग ने अपने जो आपका जो 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड जो था उसमें आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, बरोबर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है पता है क्या? अगर नहीं पता है तो चलो पहले उसको देखते हैं। जैसे स्क्वायर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 का स्क्वायर निकालो तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। वेरी गुड। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर निकालो तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, मतलब स्क्वायर का मतलब आपको 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ओके, ना कि 3 को मल्टीप्लाई 2 से करना है। वरना कुछ बच्चे क्या लिखते पता है? 3 का स्क्वायर लिख देते हैं 3 2 जा 6, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ गया। उसके बाद जब आप 4 का स्क्वायर निकालोगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू 4 दैट इज 16। वैसे ही अगर आप 5 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा, वेरी गुड, 5 इंटू 5 दैट इज 25, ठीक है। तो ये स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट इसी का उल्टा है। इसी का उल्टा है मतलब जैसे कि अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे, अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 2। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसको कैसे रीड करते हो? स्क्वायर रूट ना, ये क्या है? ये किसका सिंबल है? ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। वैसे ही अगर आप 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा? 3। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ अगर आप 16 निकालोगे तो क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा? 4। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो ये है कनेक्शन बिटवीन द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ऐसा ही सेम कनेक्शन आप क्यूब और क्यूब रूट में देखोगे, ठीक है। और ये क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो तो मैं आपको बता दूंगी, अभी ध्यान से सुनो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1 का क्यूब निकालो, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, बरोबर। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ 2 का क्यूब बताओ तो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दैट इज व्हाट? 8, क्योंकि 2 2 जा होता है 4, 4 2 जा होता है 8, ओके। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 3 का क्यूब निकालो तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 3 जा 9, 9 3 जा हो जाएगा 27। तो ये होता है क्यूब, ओके, याद रखना। अभी अगर मैं आपको बोलूं क्यूब रूट क्या होता है तो क्यूब रूट इसका उल्टा होता है। जैसे कि अगर आप 1 का क्यूब रूट निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा। यस, क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? उसका सिंबल ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे, ये क्यूब रूट है। ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है, ये गलत है। क्यूब रूट देखो, रूट लगाने का, ये रूट है और उसके अंदर छोटू सा 3 लिखने का, तो इसका मतलब हो गया क्यूब रूट, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब आप क्यूब रूट ऑफ 1 निकालोगे तो क्यूब रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1। वैसे ही उल्टा, अगर आप क्यूब रूट ऑफ 8 निकालोगे तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होगा बोलो? तो क्यूब रूट ऑफ 8 ऐसे निकालोगे, देखो क्यूब रूट ऑफ, सॉरी इधर क्यूब है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 जो होगा वो होगा 2। और क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाएगा, ऐसे लिखना, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये कनेक्शन है क्यूब और क्यूब रूट में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है और नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट क्या होता है। नेगेटिव नंबर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ दूसरा, ये तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर है, मतलब हमने पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 प्लस 1 का क्यूब निकाला तो 1 मिला, प्लस 2 का क्यूब निकाला तो 8 मिला, प्लस 3 का क्यूब निकाला तो 27 मिला। अगर हम नेगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे कि अगर -2, ये नेगेटिव नंबर है, -2 इसका क्यूब निकालोगे तो इसका मतलब क्या होता है? -2 का क्यूब क्या होगा? तो -2 क्यूब मतलब
-2 इंटू -2 मतलब आपको क्या करना है, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्यूब का मतलब वही होता है ना, जैसे अगर 2 था तो हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 किया। अगर हम -2 का क्यूब निकाल रहे हैं मतलब -2 इंटू -2 और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर -8। कैसे -8 क्यों मिलेगा, देखो मैं बताती हूँ। पहले आप नंबर को सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अभी साइन को सॉल्व करो तो देखो माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो फाइनल आंसर जो है माइनस में आएगा। देखो 3 बार साइन है माइनस, नेगेटिव 3 बार है, बरोबर। तो ये देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ओके, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो फाइनल आंसर में क्या लगता है, माइनस लगता है। ओके, याद रखना इसको। तो नेगेटिव नंबर का अगर आप क्यूब निकालते हो तो आपको आंसर भी नेगेटिव में मिलता है। ओके, मैं अगर बोलूँ कि चलो -4 का क्यूब निकालो, तो आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे -4 इंटू -4 इंटू -4। तो यहाँ पे देखो पहले तो साइन क्या आएगा, साइन नेगेटिव ही आएगा। आप कुछ भी कर लो साइन नेगेटिव आएगा। आंसर विल बी इन, फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 और 16 4 जा होता है 64। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। मतलब इधर से आपने क्या सीखा कि पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव में आंसर आता है और नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव में आंसर आएगा। वैसे ही उल्टा भी तो ऐसे ही होगा ना, उल्टा भी तो होना चाहिए। जैसे कि अगर अभी हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव नंबर का अगर आप क्यूब रूट निकालते हो तो आंसर नेगेटिव में आता है। जैसे इधर देखो 1 का क्यूब रूट निकाला तो आंसर 1 आया, 8 का क्यूब रूट निकाला तो 2 आया, 27 का क्यूब रूट निकालो तो 3 आया। वैसे अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। अगर आप -8, अगर मैं बोलूँ कि चलो -8 का क्यूब रूट बताओ, तो जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 8 2 था, तो क्यूब रूट ऑफ -8 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2, नहीं -2। तो मतलब कि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव में आता है आंसर। वैसे अगर मैं बोलूँ क्यूब रूट ऑफ माइनस यानी कि -64 बताओ क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा -4, दैट इज -4। तो बस इधर से आपको यही बताना था कि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव में आएगा आंसर, फाइनल आंसर विल बी इन नेगेटिव। तो समझा ये कनेक्शन क्यूब और क्यूब रूट के बीच में। चलो मान लो अभी कि हाँ समझ तो गया, लेकिन निकालते कैसे भाई साहब, क्यूब रूट निकालते कैसे? अरे मी आहे ना, कशाला टेन्शन घेतात, चला करूया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग आंसर। जैसे कि देखो इधर सारे ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो इनके फाइनल आंसर सबके पॉजिटिव में आएंगे। ये नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालना है, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो इसके आंसर दोनों के नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन तो बहुत ईजी है, हमारा है क्वेश्चन 8000 का क्यूब रूट क्या होगा भाई साहब, बहुत ही ईजी है। देखो जैसे अगर हमने पीछे देखा था कि 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, मतलब थोड़ा लॉजिक तो इसमें भी लगा सकते हो आप। अगर आपको मैं बताऊँ तो बहुत ही ईजी है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे देखो क्यूब रूट निकालना है ना, तो ऐसे लिख दो क्यूब रूट ऑफ 8000, क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू क्यूब रूट। देखो क्यूब रूट निकालना है तो सिंबल तो भाई लगाना पड़ेगा ना, ये क्यूब रूट का सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ क्यूब रूट। तो हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ किसका, 8000 का। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल है, क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या हो जाएगा, 8000 को है ना आपको ब्रेक डाउन करना है, इसको ब्रेक कर दो। इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो देखो 8000 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20 के फॉर्म में। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे क्यूब रूट लिखना है, क्यूब रूट। देखो अब आप बोलोगे मिस ऐसे कैसे आपने कर दिया इतने जल्दी, अरे ये थोड़ा आपको आदत हो जाएगा, फैमिलियर हो जाओगे आप, रुक जाओ। देखो 8000 है, 8000 को ब्रेक कर दो, और आपको ब्रेक करना है, ब्रेक करोगे इसको, लेकिन आपको ऐसा ब्रेक करना है कि 3 नंबर मिलेंगे और वो 3 नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 3 नंबर क्यों, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे, स्क्वायर रूट निकालते ना तो 2 नंबर चाहिए रहते, क्यूब रूट में 3 नंबर चाहिए रहते। तो देखो अगर आप ये 20 इंटू 20 करोगे तो आपको 8000 ही मिलेगा। विश्वास नहीं होता है तो देखो 20 इंटू 20 करो, तो ये 3 0 है, तो पहले 3 0 पीछे लिख दो। अब ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8000 आया ना। हाँ, तो हमने क्या किया, ये 8000 को कैसे लिखा, हमने 8000 को लिख दिया 20 इंटू 20 के फॉर्म में। ओके, तो हमने अंदर की तरफ 20 इंटू 20 लिख दिया। किसी को कोई डाउट इधर तक नहीं होना चाहिए, ईजी है।
अब दैट इज इक्वल टू, ये देखो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, और ये 20 इंटू 20 इंटू 20 का मतलब होता है 20 का क्यूब। क्या होता है इसका मतलब 20 का क्यूब, है ना, क्योंकि देखो अरे 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 3 बार अगर मल्टीप्लाई हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 का क्यूब। 20 का क्यूब मतलब यही 20 इंटू 20 इंटू 20। अब क्या होता है ना, ये क्यूब रूट और ये क्यूब हो जाता है कैंसल। जैसे तुम लोग को देखो याद होगा कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करते हैं, तो ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल हो जाता है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है इंडाइजेस का लॉ। इंडाइजेस का एक लॉ है, उसकी मदद से ये कैंसिल आउट हो जाता है। एंड आंसर क्या बच गया, अंदर का जो नंबर है वो आंसर हो गया, दैट इज 20। क्या हो गया आंसर, 20 हो गया। समझ में आ गया, वेरी इजी पीजी क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वन। इधर तक किसी को डाउट है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अभी हम करते हैं सेकेंड वन, 729। अभी 729 किसका क्यूब रूट है, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है, बरोबर। तो पहले तो हम ऐसे लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू, तो क्यूब रूट ऑफ 729 का फैक्टर निकालो। अगर आप 729 का फैक्टर निकालने में सक्सेसफुल हो गए तो आपके लिए क्यूब रूट बहुत इजी है। देखो ये वाला तो बिना फैक्टर के भी हो गया, क्योंकि हमको पता ही है कि ये तो 20 इंटू 20 इंटू 20 करके आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास ऐसे नंबर होते हैं ना, अजीब गजीब अजीब करीब नंबर, तब आप फैक्टर्स निकालना सीख जाओ। फैक्टर्स निकालना सीखना ही पड़ेगा, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे पहले क्या करो ना, ये ऐसे बना दो, ये पता है ना हम डिवाइड करेंगे। चलो तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। सबसे पहले तो हमारे ना प्राइम नंबर्स बताओ कौन कौन से। प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है हमारा 5, फिर है 7। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, इधर तक ही जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं 2, डिवाइड करना है। बेसिकली फैक्टर निकालना मतलब हम डिवाइड ही कर रहे हैं, ओके। तो क्या 2 के टेबल में 729 आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर यूनिट प्लेस, देखो यूनिट प्लेस होता है ना ये, अगर यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, काय झालं रे, हाँ 1 मिनट, हाँ अगर यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 है, तो मतलब क्या होगा कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। लेकिन ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो 2 तो गया, 2 कैंसिल करना पड़ेगा, 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा ये। अब 3 के टेबल में, क्या 3 के टेबल में 729 जाता है? हाँ जाता है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चला? देखो आपको अगर 3 के टेबल में ये नंबर जाता है कि नहीं जाता है, कैसे पता चलता है? आप है ना इसके सारे डिजिट्स को ऐड करो, अपने मन में ऐड करो, 7 + 2 + 9 करो, इनको ऐड करो, कितना आंसर मिलेगा? 7 + 2 हो जाएगा 9 एंड 9 + 9 होता है 18। तो क्या 18 3 के टेबल में जाता है? हाँ, तो ये भी नंबर 3 के टेबल में जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, मतलब इससे पता चलता है कि वो नंबर 3 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये तो जाएगा। चलो अभी 3 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 3 2 = 6 होगा, तो 1 कैरी हो गया। आता है ना ऐसे डिवाइड करना, सीखो बाबा, ये सीखना जरूरी ही है। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मिस ये नहीं आता है हमको, थोड़ा इजी मेथड बताओ, अरे ये सीखो, मैं सच बोल रही हूँ, रट्टा मारने से अच्छा है कि ये सीखो, ठीक है। तो 3 2 = 6, 1 कैरी हुआ। 1 क्यों कैरी हुआ? क्योंकि 3 2 = 6 होता है और इधर 7 है, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो इसलिए 1 कैरी हुआ। अब कौन बचा इधर, कौन है? 12 है, तो 12 तो जाता है, 3 4 = 12 होता है, तो अभी कुछ नहीं बचा। अभी कौन है? वह कुछ कैरी नहीं हुआ, तो 3 3 = 9 लास्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी मिला है 243। ये नंबर 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा क्या? कैसे पता चलेगा 3 के टेबल में जाएगा कि नहीं? हम इसके डिजिट को ऐड करेंगे, 2 + 4 + 3 करो, तो 4 + 2 होता है 6 और 6 + 3 होगा 9, तो मतलब 9 जाता है 3 के टेबल में, हाँ तो ये भी जाएगा। फिर से 3, तो 3 8 हो गया 24 एंड 3 1 हो जाएगा 3। अब फिर से ये 3 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 8 + 1 होता है 9, तो 9 जाता है 3 के टेबल में, तो ये भी जाएगा। तो 3 2 = 6, अगर 6 है तो कैरी कितना हुआ? 2 कैरी हुआ। कैसे? क्योंकि 3 2 = 6 है और उधर 8 था, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचा ना, इसलिए 2 कैरी हुआ। अब कौन है? 21 है ये, तो 3 7 होता है 21। फिर से 3 के टेबल में 3 9 = 27 और 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। तो ये देखो, ये रहे हमारे फैक्टर्स, इसको बोलते हैं फैक्टर्स निकालना। तो हमने 729 के क्या किए? फैक्टर्स निकाले। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 729 है ना, इसके जगह पे हम ये रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे?
6 टाइम्स लिखेंगे, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये थोड़ा सा अपना रूट बढ़ा दो, ठीक है। अब आप बोलोगे मिस ऐसे कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया? अरे बाबा सुनो, जैसे कि इधर देखो, ऊपर देखो, अगर आप ये 20 इंटू 20 इंटू 20 करते तो आपको 8000 मिलता ना, तो लिखा ना हमने इसके जगह पे। वैसे ही अगर आप 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे ना, ये सबको मल्टीप्लाई करके देख लो बिंदास, आपको क्या मिलेगा? 729 मिलेगा। कितनी बार लिखा है? 6 टाइम। 6 टाइम क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, ओके। अभी आप बोलोगे मिस अभी हम क्या करें? तो क्या क्यूब रूट ऑफ 729 3 आंसर है? नहीं, 3 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको क्या करना है? 3 का ग्रुप बनाना है, सेम नंबर का 3 का ग्रुप बनाओ। तो ये 3 नंबर का ग्रुप बनाया हमने, इसको अंडरलाइन कर लो। अभी है ना, आपको है ना, मैं एक चीज बताती हूँ, वो याद रखना। आपने क्या किया? ये 3 नंबर का ग्रुप बनाया ना, अब ये जो 3 जो थे ना, ये जो ट्रिपल है ना, ट्रिपल को बाहर निकाल दो, रूट के बाहर निकाल दो। तो जब हम इसके ये क्यूब रूट के बाहर निकाल दोगे तो ये सिंगल बन जाएगा। इधर से एक सिंगल लो और वहां से भी एक सिंगल लो। क्या सिंगल लोगे? 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 9। तो दिस इज द आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 729 होगा 9। अब आप बोलोगे मिस तो ये क्यूब रूट गायब हो गया? हाँ, क्यूब रूट गायब हो जाता है जब हम क्या करेंगे, ये ट्रिपल को, ये ट्रिपल है ना, ये ट्रिपल शक्ति है, तो जब हम इसको सिंगल बनाएंगे तो ये क्यूब रूट गायब हो जाता है। अब आप बोलोगे मिस कैसे गायब हो जाता है? देखो मैं बताती हूँ, जैसे इधर कैसे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया था, तो वैसे ही इनका जो क्यूब और क्यूब रूट है वो कैंसिल हो जाता है। बैक ऑफ द माइंड ये सब पीछे प्रोसेस चल रहा है, और आप बस यहाँ से ये ट्रिपल है ना, इसको एक बार लिखो, इसके ट्रिपल को भी एक बार लिखो, एंड 3 3 हो गया 9। दैट इज फाइनल आंसर में हम बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ, अच्छे से लिखना, क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव ही आएगा, इधर भी लास्ट में लिख लेना। therefore क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20। ठीक है, क्लियर हो गया? पहले 2 क्वेश्चन इजी थे, चलो थर्ड वन करते हैं। अभी ना धीरे धीरे आदत लग जाएगी आपको, टेंशन मत लो। तो थर्ड वन जो क्वेश्चन है वो है 343। तो ये तो बड़ा सिंपल है वैसे तो, जैसे कि अभी हमको क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ 343, तो अभी फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम, बेस्ट मेथड है ये। तो 343 है। अभी देखो हमारे प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये नंबर 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, बट इधर कुछ भी नहीं है, तो ये नंबर 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अब 3 के टेबल में जाएगा क्या? चलो चेक करते हैं 3 के टेबल में कैसे जाएगा ये। ऐसे मत बोल देना हाँ मिस जाएगा, अरे नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि आप इसके डिजिट को ऐड करो, 3 + 4 + 3 करो, क्या मिल रहा है? 3 + 4 हो गया 7, एंड 7 + 3 हो गया 10। तो क्या 10 जाता है 3 के टेबल में? नहीं, तो ये नंबर भी नहीं जाएगा। अभी फंस गए यार, क्या होगा अभी हमारा? अरे टेंशन नको, ये देखो क्या 5 के टेबल में जाएगा ये? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? 5 के टेबल में अगर कोई नंबर जाएगा वो कैसे पता चलेगा? यूनिट प्लेस में या तो 0 या तो सिर्फ 5 चाहिए। अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 के टेबल में जाता है, बट ये तो नहीं जाएगा। अब 7 को कैसे चेक करें? तो 7 को चेक करना है ना, तो बेस्ट क्या है कि डिवाइड करके एक बार देख ही लो। 343 को 7 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं जाता है कि नहीं जाता है। तो 7 4 = 28 होगा, बरोबर, क्योंकि 7 5 तो 35 हो जाएगा। तो ये हो गया 14 और ये हो गया 2, तो 4 5 6 7 8 बचा कितना? 6 और 3। अरे वाह, 63 बचा, और 7 9 तो 63 होता है, मतलब कि ये जाएगा 7 के टेबल में जाएगा। चलो करते हैं अभी डिवाइड। 7 कितने सा किया था? 7 4 सा, तो 7 4 सा 28 हुआ, तो बचा कितना? 6 बचा था, तो 6 एंड 7 9 सा क्या हो गया? 63। फिर से 7 7 7 सा 49, 7 1 सा 7। तो मिल गया हमको प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मस्त इजी है, अभी तो इजी पीजी। चलो इजी पीजी करते हैं। तो अभी कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ ये 343 के जगह पे क्या लिखेंगे? 7 × 7 × 7। तो ये लिखेंगे 7 × 7 × 7। अभी है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे 7 3 बार है तो इसको लिख दो 7 का क्यूब। अब ये कैंसल, क्यूब और क्यूब रूट हो गया कैंसल, तो आंसर कितना आ गया? 7। तो मतलब हम बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। हो गया इजी।
बहुत ही इजी है ना। चलो अभी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। तो माइनस, प्रोसेस पूरा सेम है, बस आपको आंसर में क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो फोर्थ वन है 512। तो चलो फोर्थ वन हमारा क्वेश्चन है माइनस यानी कि नेगेटिव 512 है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमको निकालना है क्यूब रूट ऑफ, माइनस है ना, नेगेटिव लिखना, नेगेटिव 512। तो चलो क्यूब रूट निकालते हैं इसका। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, फिर से वही प्रोसेस करेंगे। लेकिन आप है ना नेगेटिव साइन को बाजू में रखो, इधर मत लिख देना। कुछ कुछ बच्चे मतलब कि उनको वो इधर माइनस या नेगेटिव 112 लिख देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो साइन हमको पता है नेगेटिव है, तुम टेंशन मत लो। हम नॉर्मल अपना जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ना वैसा ही निकालेंगे। तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहला नंबर है प्राइम नंबर 2, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है एंड सो ऑन। चलो मुझे बताओ क्या ये नंबर 2 के टेबल में जाएगा? हाँ फाइनली ये पहला नंबर मिल गया जो 2 के टेबल में जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस में 2 है ना, और तो ये 2 के टेबल में जाएगा। चलो करते हैं, 2 जा 4 हो गया, तो 1 कैरी हो गया। 1 कैसे कैरी हो गया, क्योंकि 2 जा तो 4 ही होता है और इधर 5 था, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 कैरी हो गया। ठीक है, तो 1 कैरी हो गया। अभी इधर 11 है, तो 11 तो नहीं जाता है 2 के टेबल में, तो 10 जाता है, तो 2 5 जा 10, तो 1 फिर से कैरी हो गया एंड 2 6 जा 12 हो गया, लास्ट में 12। ठीक है, अभी फिर से 2 के टेबल में जाएगा, ये आराम से करो। तो 2 1 जा 2, कुछ भी कैरी नहीं हुआ, 2 2 जा 4, तो 1 कैरी हो गया एंड 2 8 जा 16। फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12। फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, अभी बोलोगे मिस इतना बड़ा, अरे हाँ बड़ा होगा, कुछ कभी कभी तो ना इससे भी बड़े आने वाले, तुम टेंशन ना मत लो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी ये जो नेगेटिव 512 है ना, इसके जगह पे हम ये लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। कितने 2 है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ माय गॉड 9 2 है। तो आपको 9 2 लिखने हैं, लेकिन 2 नहीं लिखने, नेगेटिव 2 लिखने हैं। अब आप बोलोगे मिस नेगेटिव 2 क्यों, क्योंकि इधर नेगेटिव साइन है। तो आपको है ना -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितनी बार लिखने हैं आपको? 9 टाइम लिखने हैं। हाँ बाबा बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए मेरे को थोड़ा नीचे लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जगह ही नहीं है मेरे पास। ओके, तो इधर मैं इस साइन, ये रूट के साइन को बढ़ा दूँ, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। कितनी बार लिख दिया? 5 ही बार लिखा है अभी तक तो ये 6 बार हो गया, ये 7 बार हो गया, अब ये 8 बार हो गया, अब ये 9 बार हो गया। हाँ जी, हो गया। चलो अब क्या करोगे पता है ना, ग्रुप बनाओगे, 3 का ग्रुप बनाओ, 1 2 और 3। अब ये 3 जो है ट्रिपल जो है वो क्या बन जाएंगे? सिंगल बन जाएंगे। ट्रिपल को बना दो सिंगल और ये रूट हट जाएगा, मतलब ये क्यूब रूट हट जाएगा। तो इधर से आप एक लो -2 इंटू साइन है, ये इधर से भी एक -2 लो, इंटू साइन है, इंटू इधर से भी एक -2 लो। ठीक है, और अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, वही तुम्हारा क्यूब रूट है, वही मतलब आंसर है हमारा। समझ में आया ना? देखो सेम प्रोसेस किया है, पीछे किया है ना वैसा सेम है। इधर देखो कैसे किया था, ये ट्रिपल से हमने 1 3 लिया था, इस ट्रिपल से हमने 1 3 लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, वही आंसर आया था। तो इधर भी वैसा ही करना है। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे बताओ? ये देखो माइनस माइनस होता है प्लस और प्लस माइनस होता है माइनस। देखो फाइनल आंसर नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इज नेगेटिव। अभी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8। तो मतलब कि देयरफॉर हम आंसर में बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव 512 माइनस 512 इज -8। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? पक्का समझ में आया ना? नेगेटिव वाला कैसे करोगे? पॉजिटिव की तरह ही करना है, बस आपको साइन माइनस लगाना है, जहां देखो वहां माइनस साइन लगेगा। ओके, इधर से एक -2 लिया, इधर से एक -2 लिया, इधर से एक -2 लिया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। समझ लो? ओके, चल आता आपण पुढे जाऊया आणि नेक्स्ट 5th क्वेश्चन काय आहे? -2744। चलो ज्यादा हार्ड नहीं है, ये भी इजी ही है। तो 5th वन करते हैं। क्या है? -2744 था कि 50 क्या था मुझे याद ही नहीं। हाँ बरोबर है। चलो तो अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एकदम सेम तरीका है,
थोड़ा सा मतलब लेंदी हो सकता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आपको कैसे भी करके सीखना ही पड़ेगा। आप बोलोगे मिस इससे इजी मेथड नहीं है क्या, तो फिर रट्टा मारो, वो बेस्ट मेथड है, क्योंकि टीचर रट्टा ही मरवाते हैं। कोई कोई टीचर्स, ऐसे सबको नहीं बोलूँगी मैं, बट कोई कोई टीचर बोलेगा हाँ ऐसे ऐसे याद कर लो, बट ऐसे नहीं चलता है ना, पूरा प्रोसेस देखो। तो अभी देखो, अभी लिखेंगे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -2744। ओके, तो चलो, वैसे भी मुझे पता ही है कि इसको नीचे ही लिखना बेटर रहेगा क्योंकि बहुत सारे आने वाले। चलो अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 2744, इधर माइनस साइन मत डालो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते टाइम माइनस साइन मत डालो, नेगेटिव साइन मत डालो, वरना आप खुद ही कंफ्यूजन में लगे रहोगे। चलो पहला नंबर तो 2 के टेबल में चला जाएगा ये नंबर, क्योंकि यूनिट प्लेस में देखो 4 है, तो मतलब 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 1 जा 2 हो गया, कुछ भी कैरी नहीं होगा। तो 2 3 जा 6 हुआ, तो 1 कैरी हो जाएगा। 2 7 जा हो जाएगा 14 एंड 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, फिर से 2 के टेबल में जाएगा। 2 6 जा हो गया 12, तो 1 कैरी। 2 8 जा 16, तो 1 कैरी। 2 6 जा 12, फिर से 2 के टेबल में। 2 2 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अभी 343 अगर आपको पता होगा ना, आपको पता होगा तो देखो हमने 343 का भी क्यूब रूट निकाला था। ये देखो किधर गया, हाँ ये रहा, 7 × 7 × 7। मतलब 343 ना 2 के टेबल में जाता है, ना 3 के टेबल में जाता है, ना 5 के टेबल में जाता है, डायरेक्टली कौन से टेबल में जाएगा, 7। तो 7 4 जा 28 आया था, तो 6 बचा था, तो 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखो यहाँ पे 3 के ग्रुप आपको मिलेंगे, ये 3 के ग्रुप मिलते ही है, हमेशा याद रखना क्यूब रूट के टाइम पे। ठीक है, अभी लिखना चालू करो। तो ये जो -2744 है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, मतलब कि -2 इंटू -2 इंटू -2, ब्रैकेट लगा देना, ये 3 लिख दिए। नेगेटिव साइन डालना भूलना मत, क्योंकि हमको नेगेटिव है यहाँ पे। अब इंटू क्या लिखोगे, 3 बार 7 लिखोगे, बट -7 लिखना, -7 इंटू -7 इंटू -7। ठीक है, अभी यहाँ पे ग्रुप बना, ये 3 ग्रुप बनेगा, ये 3 ग्रुप बनेगा, सेम नंबर का ग्रुप बनाने का। अब क्या करोगे पता ही है ना, हाँ वेरी गुड। ये जो ट्रिपल है ना, ओहो आई एम रियली सॉरी, ये देखो मैं क्यूब रूट भूल गई इधर, मैं भूली तो नहीं हूँ ना बाकी कहीं पे, हाँ याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रिपल है वो सिंगल बन जाएगा, ये ट्रिपल भी सिंगल बन जाएगा, मतलब कि ये जो 3 बार -2 है उसको एक बार लिख दो, और फिर बीच में इंटू साइन है, इंटू साइन, और ये 3 बार जो -7 है उसको एक बार लिख दो, -7। तो अभी आपको पता ही है कि क्या करना है, वेरी गुड। अभी आपको ग्रुप बनाना है, देखो ये 3 का ग्रुप बनेगा, ये 3 का ग्रुप बनेगा, सेम नंबर का ग्रुप बनाना है, याद रखना। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो किसका ग्रुप बना, -2, और फिर ये इंटू साइन आएगा, इंटू साइन, यहाँ पे बना -5। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2 7 जा 14, और आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन रखे रहना है। क्यों, अब आलो मिस माइनस तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग ही इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया था कि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, तो फाइनल आंसर शुड बी इन नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या होगा, सो वी विल राइट द आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -2744 इज -14। ठीक है, समझ में आ गया, प्रोसेस अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी एक लास्ट बाकी है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, मजेदार नंबर है, 32768। ओके, इसके लिए तो मुझे एक बड़ा पेज लगेगा, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा पेज इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद में हाँ पेज आफ्टर कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज 6th वन क्वेश्चन क्या है, 32,768। ओके, तो चलो करते हैं। तो 32,768 बरोबर बोला है ना, आजकल है ना मेमोरी बहुत वो हो रही है। हाँ चलो, और नेगेटिव नंबर भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसका तो क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम ही अभी यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 32,768 निकालना है ना। चलो, तो इधर एक बड़ा सा मैं पहले से ही बना देती हूँ ये, क्योंकि अभी इधर बहुत ही बड़े बड़े मतलब कि बहुत ही लंबा ये प्रोसेस होने वाला है। आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अभी देखो सबसे पहला टेबल, जिसके टेबल में ये जाएगा, ये नंबर जाएगा, वो है 2। तो चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2 हो गया, तो 1 कैरी हो गया जाएगा, तो 2 6 जा 12। फिर आएगा हमारा 2 3 जा 6, तो 1 कैरी, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8।
ठीक है, चलो फिर से 2 के टेबल में 2 कितने जा 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा तो 1 कैरी, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 तो 2 4 जा हो जाएगा 8। और यहाँ पे मिस्टेक होगी बच्चों की, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, 2 4 जा 8 लिखेंगे, उसके बाद है ना 2 नंबर साथ में ले लेंगे और आप लिखोगे 2 9 जा 18 और 1 कैरी 2 6 जा 12। अगर जैसे ही आपने ये प्रोसेस किया तो आप ये गलत हो, आप ये गलत हो। इधर बीच में ना 0 आएगा, हाँ जी इधर 0 आएगा बीच में। अब बोलोगे मिस 0 क्यों आएगा, कैसे आएगा? देखो बताती हूँ। सबसे पहले तो आप 2 नंबर नहीं ले सकते, आपको पता है ना डिवीजन के रूल। जैसे मान लो इसी नंबर को अगर हम ऐसे डिवाइड करते 8192, तो पहले 2 का टेबल लेते 2 2 4 जा हो जाएगा 8, ठीक है 0। अभी नीचे आप 1 नंबर को ही ला सकते हो, मतलब नीचे 1 ही आएगा। आप 2 नंबर नीचे लेके जाते हो क्या? नहीं, एक ही नंबर लाते हो ना। तो क्या 1 जाता है 2 के टेबल में? नहीं। तो आप पहले लिखोगे 2 0 जा 0, उसके बाद आप दूसरा नंबर नीचे लाओगे, दैट इज 19। फिर आप बोलोगे 2 9 जा 18, 1 माइनस करने पे 1 बचा और ये नीचे आ जाएगा 2 एंड 2 6 जा हो जाएगा 12, बरोबर। ऐसे ही करोगे ना, तो इधर भी वही प्रोसेस करना है। तो 2 4 जा 8 हो गया, अभी 1 बचा है, लेकिन 1 तो नहीं जाता है 2 के टेबल में, तो पहले लिखोगे 0 जा 2 0 जा 0, फिर आएगा 2 9 जा 18, अब 2 नंबर लोगे 18, फिर 1 बचेगा एंड 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब फिर से 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 0 जा और आएगा 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से 2 2 1 जा 2 0 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर से 2 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अभी ये याद है 512 का हमने क्यूब रूट निकाला है पीछे, आप देखो। तो फिर से 2 का टेबल लो। वैसे तो 2, अगर आपको 2 का टेबल नहीं लेना है, अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना है तो अभी हम बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। देखो ये रहा, हाँ जैसे 512 का क्यूब रूट कितना मिला था पता है? 8 मिला था, बरोबर। नेगेटिव में था ना, तो आप डायरेक्टली 8 से भी कर सकते हो अब, अगर आपको 8 से करने की इच्छा है तो। नहीं तो 2 से, छोटे छोटे नंबर से करो, लेकिन प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर डायरेक्ट 8 से किया तो भी चलेगा अभी, ठीक है। तो 2 हम 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 एंड 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर से 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर आएगा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब जो तुम लोग देखोगे ना, अब देखना मजा आएगा। ये देखो कितना बड़ा बड़ा प्रोसेस हो रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलो मैं इधर तो मैं आ गई हूँ और बीच में तो तुमको दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा सा इस तरफ लेते हैं हम लोग। तो ये देख लो तुम भाई साहब, ये है हमारा, हाँ देख लो कितना बड़ा प्रोसेस है ना। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो अभी हम कैसे लिखेंगे इसको? पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ लिख दो ना, क्या जाता है। क्यूब रूट लिखो, कितनी बार 2 है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टाइम्स है, तो लिख दो। और वैसे भी सब पॉजिटिव में ही लिखना है क्योंकि पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट है, तो 15 टाइम लिख दो। 2 इंटू 2, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब 3 3 का ग्रुप बनाओ, एक ये 3 3 का बनाना, 3 का बनाया, 3 का बनाया, ओके सॉरी हाँ 3 का बनाया, फिर 3 का बनाया, फिर 3 का बनाया और फिर 3 का बनाया। परफेक्टली देखो तुम्हारा 3 का बनेगा। और ये बीच में जो मल्टीप्लाई साइन है ना, उसको मैंने ऐसे ही हाईलाइट कर दिया है। ओके बन गया ना। अभी ये ट्रिपल वाला जो 3 है तो इसको 2 लिख दो, सिंगल बना दो। इधर से एक 2 निकलेगा बाहर, इधर से एक 2 निकलेगा बाहर, ऐसे 5 2 निकलेंगे क्योंकि 5 ग्रुप बनने ना इसलिए, और इधर से एक निकलेगा, ठीक है। अभी सबको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 इज द आंसर एंड दैट्स इट। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, समझ में आ गया। अगर मान लो कि किसको ये नहीं समझा ये वाला प्रोसेस, तो आप है ना वीडियो को थोड़ा सा स्लो करो और उसको 2-3 बार देखो। मैं पढ़ाने तो वही वाली हूँ, इससे अच्छा वीडियो पे एक फीचर होता है, बैक करो और फिर से 1 to 2 टाइम्स इसको वॉच करो और फिर खुद से भी एक बार करना, ठीक है। तो समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 ग्रुप बना था ना, इसलिए 5 बार हमने क्या किया, 2 लिखा। और है ना गलती से भी यहाँ पे क्यूब रूट मत निकालना, यहाँ पे क्यूब रूट मत लिखना। क्यों? क्योंकि ये क्यूब रूट से बाहर निकल चुके हैं अभी और हमारा आंसर आ चुका है। तो क्यूब रूट ऑफ
32,768 जो आया वो आया 32. ओके डन. सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 1. अगर आप अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो ये तो बहुत ही ईजी है. सिंप्लीफिकेशन मतलब अभी तो आपने इतना बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लिए ना, तो फर्स्ट वन तो बहुत ईजी है. मतलब ये सब बहुत ईजी है, 3 ही क्वेश्चन है. चलो कर लेते हैं. तो ये देखो इधर भी आपको क्यूब रूट निकालना है, लेकिन अभी जो क्यूब रूट निकालना है ना, उसमें ना क्यूब रूट के अंदर सिंगल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि इंटीजर नहीं है. इधर क्या है, रैशनल नंबर है अपॉन के फॉर्म में. तो अपॉन के फॉर्म में हुआ तो क्या हुआ, हम घबरा जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे. चलो लिखते हैं. तो क्यूब रूट ऑफ 27/125 निकालना है. ये तो बड़ा इजी है, तुम निकालो क्यूब रूट ऑफ. देखो ये क्यूब रूट है ना, तो ये 27 का क्यूब रूट और 125 का क्यूब रूट दोनों का निकालना पड़ेगा. तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से हम 27 का हम फैक्टर निकालेंगे. तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. ओके अभी किसका निकालेंगे, 125 का. तो 125 जाएगा डायरेक्टली 5 के टेबल में, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा ना, 3 के टेबल में जाएगा. चेक कर लो अगर करना है तो डायरेक्टली 5 के टेबल में जाएगा. तो 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. मिल गया. अभी देखो ये 27 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखोगे. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और अपॉन में 125 की जगह पे क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखोगे. अभी बहुत ही मजा आएगा. आप देखो ये क्यूब रूट है, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब, और 5 इंटू 5 इंटू 5 का मतलब होता है 5 का क्यूब. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, एक इंडाइजेस का लॉ है, आपको पता होगा. जैसे कि अगर a रेस टू m अपॉन b रेस टू m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन b द होल रेस टू m लिख सकते हैं. मतलब कि यहाँ पे भी देखो ऐसा ही है. ये 3 3 जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 5 द होल रेस टू 3 लिख सकते हैं. यहाँ पे हमने इंडाइजेस का लॉ यूज किया, ये वाला. देखो ये हमारा a है, ये हमारा b है, और ये जो पावर में जो है वो हमारे mm है. तो ये जो 2 पावर थे उसको हमने होल पावर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, ये क्यूब रूट हो जाता है कैंसिल, एंड द आंसर इज 3 अपॉन 5. तो बचेगा जो अंदर जो बचा ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा. समझ में आ गया. इजी पीजी, इजी पीजी, इजी है ना. हाँ बस 27 का निकाला हमने फैक्टर्स, और फिर 125 का फैक्टर्स निकाला. इनको हमने ऐसे लिखा, ये इंडाइजेस का एक लॉ यूज किया यहाँ पे, और आंसर आ गया. दैट्स इट. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट क्या करते हैं, अभी सेकेंड वन करते हैं. तो सेकेंड वन है क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54. चलो निकालते हैं. तो सेकेंड वन है क्यूब रूट ऑफ, अच्छे से लिखती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54. तो 16 अपॉन 54. तो सेम प्रोसेस है. आप क्या करोगे, 16 के फैक्टर्स निकालो जल्दी जल्दी. 16 के फैक्टर्स निकालो. 16 का फैक्टर तो 2 के टेबल में आएगा. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. अब 54 का भी निकाल दो. 54 का भी इजी है, 2 के टेबल में जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14. अब 3 के टेबल में 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, 16 की जगह पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिखेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 54 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब ये क्यूब रूट का साइन है ना, वो थोड़ा बढ़ा दो, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा अपना. मतलब कि रॉन्ग नहीं, बट ये बनाना चाहिए. अब क्या करेंगे, देखो इधर है ना एक ट्विस्ट है. इधर ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे देखो कैसे 3 3 की जोड़ियाँ बन गई थी, ट्रिपल बन गए थे. लेकिन इधर ट्रिपल नहीं बन रहे. क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि अगर इनका आप ट्रिपल बनाओगे तो ये रह जाएगा. इनका अगर आप ट्रिपल बनाओगे, क्योंकि ट्रिपल तो सेम नंबर का बनेगा, तो ये रह जाएगा. तो इसलिए हम इसको और इसको कैंसिल कर देंगे. क्यों कैंसिल कर ही सकते हैं, ऊपर नीचे वाले कट जाते ही है ना वैसे भी. हाँ तो आप क्या करो, ऊपर का एक 2, नीचे का एक 2 कैंसिल कर दो. अरे ये वाला 2 कैंसिल करोगे, ये वाला करो, एक ही बात हुई ना. मतलब एक ही करना, मैंने 2 कर दिए. तो ये वाला 2 और ये वाला 2 एक कैंसिल कर दो. हाँ तो अभी जोड़ी अच्छी बनेगी. देखो तो ये क्यूब रूट है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो अब इसको लिखो 2 का क्यूब. और नीचे है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको लिखो 3 का क्यूब. अब हम वो इंडाइसेस का लॉ यूज करेंगे, दैट इज क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन 3 द होल क्यूब लिख देंगे, होल क्यूब. और ये क्यूब रूट हो गया कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 3. सो 2 अपॉन 3 इज द आंसर. समझ में आ गया. इजी पीजी, वेरी इजी. चलो अभी हम करते हैं थर्ड वन.
थर्ड वन बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, इतना बड़ा मस्त अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक लास्ट बच गया है, फटाफट वीडियो की स्पीड बढ़ाओ और देखो, पूरा देख के ही जाना वीडियो को, फटाफट अभी के अभी एक बार शेयर कर दो, मजा आ जाएगा मुझे भी। चलो शेयर किया, वेरी गुड। क्या हो गया है हमारा, हाँ चलो वीडियो चालू है। आते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग थर्ड वन। बड़ा इजी है थर्ड वन भी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इधर आपको दिया है कि क्यूब रूट ऑफ, ये गिवन है, दिस इज गिवन। इसमें गिवन क्या है, ध्यान से देखो, गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है और टू फाइंड क्या करना है, दो अलग अलग चीज होता है यहाँ पे। गिवन में आपको दिया है कि जो क्यूब रूट ऑफ 729 जो है वो 9 होता है, ये गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि क्यूब रूट ऑफ 0.000729 कितना होगा वो फाइंड करो, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये गिवन है, गिवन कहीं ना कहीं काम आ सकता है, लेट्स सी। और सोल्यूशन हमको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। लेकिन क्यूब रूट को फाइंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ पॉइंट के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर मानो, ध्यान से सुनना, जैसे कि अगर मान लो कि मानो अगर कि क्या है ना, जैसे कि अगर एक कुछ ऐसा नंबर दिया है पॉइंट में 3.6, तो हमको है ना इसका पॉइंट हटाना है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है ना, हमको पॉइंट नहीं चाहिए भाई, जैसे कि इधर भी पॉइंट है, इसके पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट को अगर हटाना होता है ना, तो ये 3.6 को हम लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे मिस 3.6 कहाँ से आया, अरे मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। तो 3.6 है, हमको इसके पॉइंट को हटाना है। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 36 लिखेंगे और अपॉन में 10 डाल देंगे। अब बोलोगे मिस अपॉन में 10 क्यों डाला, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, डिजिट बोला है मैंने, हाँ डिजिट। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो वाला नंबर डालेंगे, दैट इज 10। जैसे ये देखो 10, 100, डिनोमिनेटर में ये 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 10,000 आ सकता है, फिर 1 लाख भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उसके हिसाब से। तो इसका अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे ना, अभी अगर आपके पास मोबाइल है तो डिवाइड करो, आपको आंसर यही मिलेगा, है ना। तो हम बस क्या करें, इसका पॉइंट हटा रहे। जैसे एक और क्वेश्चन लो, जैसे कि अगर मान लो ऐसा है 5.52 है और हमको इसका पॉइंट हटाना है, तो क्या करो, आप इसका पॉइंट हटा दो और लिख दो 552, हटा दिया। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इधर हम अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट के बाद कितने जीरो है, सॉरी कितने डिजिट है, दो डिजिट है। तो 2 डिजिट में मतलब 2 जीरो किसके पास होते हैं, 100 के पास। तो हम अपॉन में 100 डालेंगे। समझ में आ रहा है खेल, हाँ जी। अभी और एक एग्जांपल, जैसे 3.927 है, ठीक है। अब हमको इसके पॉइंट को हटाना है, तो क्या करेंगे, हटा दो पॉइंट, हटा दो, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन कुछ तो खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, और 3 जीरो किस में है, 3 जीरो 1000 में होते हैं। तो आप नीचे क्या करोगे, 1000 लगा दोगे, मतलब डिनोमिनेटर में 1000 लिखना पड़ेगा। तो ये और ये कोई अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है, बट बस हमने ये जो है वो पॉइंट में है, ये बिना पॉइंट वाला है। समझ में आ गया। तो इधर भी वैसा ही कुछ करेंगे। जैसे कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 0.000729 हमको फाइंड करना है। तो दैट इज इक्वल टू, देखो इसके भी पॉइंट को हटाएंगे, तो मैं थोड़ा सा क्यूब रूट बड़ा बना रही हूँ, ऊपर नीचे दोनों से, ठीक है। मैंने नीचे भी थोड़ा ऐसे बना दिया। देखो अभी इसके पॉइंट है, अब इधर देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, मैंने बोला कितने डिजिट है, कितने जीरो नहीं देखने आपको। आप बोलोगे मिस 3 जीरो है, तो 1000 लगा दो नीचे। नहीं नहीं नहीं, टोटल कितने डिजिट है वो देखो, पूरा पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। ओ माय गॉड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 10 लाख लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाख था, लाख के पास मतलब 1 लाख के पास 5 जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो 10 लाख के पास 6 जीरो होते हैं, तो मतलब कि 1 2 3 4 5 6। देखो इसको क्या बोलते हैं वो महत्व नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसके पॉइंट को हटाना है तो आपको डिनोमिनेटर में लिखने पड़ेंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और हाँ 1 लिख देना बाबा, यानी कि इसको बोलते हैं 10 लाख। और इसका पॉइंट हटा दो बिंदास हटा दो, अभी कोई मतलब नहीं है इसके पॉइंट से हमको। तो इसके पॉइंट को हटा देंगे तो ये बन जाएगा 729। आप बोलोगे अरे मिस कैसे, ये इसके पॉइंट को हटाओगे तो ये बन जाएगा 729। अरे बोलोगे मिस कैसे, ये 0 0 0 0 कहाँ गया। तो आप देखो 0 0 0 0, कितने जीरो, 4 जीरो है ना,
और 729। अरे आगे जब 0 होते तो कुछ फायदा होता है क्या? नहीं होता है। तो मतलब कि जब हमने इसके पॉइंट को हटा दिया तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ बन जाएगा। बट इसका मतलब क्या होता है, ये 0 का कुछ महत्व ही नहीं है, तो ये तो 729 ही है। और इसके अपॉन में बोनस में हमने लिख दिया है नीचे डिनोमिनेटर में 60 वाला नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया 729। जिसको अभी तक नहीं समझा, वंस मोर एक बार फिर से देख लो। जैसे कि सबसे पहले इसका पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? टोटल 6 डिजिट है, और 6 डिजिट है तो 6 जीरो भी चाहिए रहेंगे। 6 जीरो होते हैं, पहले तो क्या करो ना, 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और 1 लगा दो, तो इसको 10 लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो महत्व नहीं है। और ऊपर वाले को लिख दो 729। अब आप बोलोगे मैं 729 क्यों? 0 का, अरे आगे जब 0 होता है तो कुछ फायदा होता है। जैसे इधर क्या था ना, 3.6 था, तो 3.6 था तो ये 36 हो गया। यहाँ पे 5.52 था तो ये हो गया 552। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई नंबर है 0.72 है, इसका पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो मतलब आप नीचे लगाओगे 100 और 072 लिखो। आगे 0 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं, आप 72 बन जाएगा, ये 72 बन जाएगा ऊपर। वैसे ये जो था वो 729 बन गया। समझ में आ गया इतना? अभी हो गया, दैट्स इट, सिंपल। अभी आप क्या कर सकते हो, या तो देखो इधर आपको गिवन दिया था क्यूब रूट ऑफ 729 जो होता है वो 9 होता है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 729, तो ये क्यूब रूट है ना, ये क्यूब रूट आप दोनों को दे सकते हो, मतलब इन दोनों को दे दो। दैट इज क्यूब रूट न्यूमरेटर वाले को भी मिलेगा और अपॉन क्यूब रूट डिनोमिनेटर वाले को भी मिलेगा। डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी गिवन में दिया है कि क्यूब रूट ऑफ 729 क्या होता है, दैट इज 9। तो डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा 9 अपॉन, और क्यूब रूट ऑफ ये कितना होगा फिर? वैसे देखो ये गिवन में जो दिया है ना, वैसे तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं भी देते तो हम इसको बिंदास कर सकते थे। मैं आपको मेरा तरीका ही बताती हूँ, सिंपल है। जैसे हमने पीछे कैसे किया वैसा ही करो। जैसे आप 729 के फैक्टर्स निकालो, तो ये नंबर जाने वाला है डायरेक्टली 3 के टेबल में। ठीक है, 3 के टेबल में जाएगा, या 729 है ना। अच्छा रुको मैं बताती हूँ, 729 का क्यूब रूट क्या दिया, 9 दिया है ना। तो मतलब कि आप इसको ऐसे लिखो, क्यूब रूट ऑफ 729 की जगह पे लिखो 9 इंटू 9, क्योंकि 9 इंटू 9 होने वाला है 729। विश्वास नहीं होता है तो देख लो। वैसे ही अगर आप नीचे देखोगे तो 6 जीरो है, 6 जीरो को क्या करो, 2 में ग्रुप बना दो, 2 0 2 0 और 2 0। तो अभी यहाँ पे आप ऐसे लिखो 100 इंटू 100 लिख दो, क्योंकि 100 इंटू 100 होने वाला है वैसे भी ये 10 लाख जिसको बोलते हैं। और 9 इंटू 9 क्या होता है, 729। ये 9 वाला कहाँ से लिखा, गिवन से लिखा, बिकॉज सिंस गिवन में दिया था कि क्यूब रूट ऑफ 729 जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, अभी क्या करो, आपको पता ही है क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ, आप ये 9 जो है 9 को लिख दो 9 का क्यूब, और ये 100 है तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब। अब आप वो इंडाइजेस का लॉ यूज़ करोगे, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 9 अपॉन 100, और ये जो क्यूब है उसको एक में ही बंद कर दोगे, मतलब कि a रेस टू m अपॉन b रेस टू m है, तो ये बन जाएगा a अपॉन b द होल रेस टू m। तो ये क्यूब रूट हो गया कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 9 अपॉन 100। 9 अपॉन 100 को डिवाइड करके देख लो, 9 अपॉन 100 है तो 100 हमारा डिवाइजर बनेगा, 9 अंदर होगा, तो 100 के टेबल में 9 नहीं जाता है तो पहले जीरोजा लिखोगे। ठीक है, फिर 9, अब पॉइंट लगाओ, एक्स्ट्रा 0, 90 भी नहीं जाएगा तो फिर से जीरोजा लेना पड़ेगा, फिर 900 आ गया, तो 100 9 हो जाएगा 900। तो डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर नहीं, ये क्या होता है, रिमाइंडर आ गया 0। तो फिर आंसर क्या आ गया, 0.09 हो गया। दिस इज द आंसर। इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करना तो आता ही होगा आपको, देखो कितना बड़ा प्रोसेस है। एक बार फिर से पीछे जाके अच्छे से देखना, पीछे जाना मतलब वीडियो को पीछे करना, पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखना कैसे एक एक चीज़ें हमने की है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझा होगा। अगर समझा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।